बताते जाना भाई। बिड़ला मंदिर, शांति कुंज, राधा बल्लभ मंदिर, यहीं पर देखें प्रेम मंदिर, यहीं पर देखें प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर, यहीं पर देखें लाडली मंदिर, लाडली मंदिर, लाडली मंदिर, यहीं पर देखें बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, यहीं पर देखेंगे तो पागल बाबा मंदिर, पागल बाबा मंदिर, पागल बाबा मंदिर, पागल बाबा मंदिर, और साथ ही साथ ये बिड़ला मंदिर, शांति कुंज, राधा बल्लभ मंदिर, ये सब के सब कहाँ हैं? अयोध्या में। मंदिरों का नाम जरूर याद रखिएगा, सभी के सभी मंदिर कहां पर हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मंदिर एवं मूर्ति नगरी कहते हैं बेटा। मंदिर तथा मूर्ति नगरी, मंदिर तथा मूर्ति नगरी इसीलिए कहा जाता है इसको, मंदिर तथा मूर्ति नगरी इसीलिए कहते हैं इसे, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। कौन सा गाना था? बहुत बढ़िया था। आगे चलते हैं बेटा। शासकीय संग्रहालय, ओ भाई ये हो गए मुश्किल वाला काम। शासकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना की गई कब? यार इसमें थोड़ा सा हेल्प करो तुम लोग, क्योंकि अपने बस के बाहर की बात है ये। संग्रहालय की बात कर रहा है, फैक्ट पूछ रहा है बेटा, सीधे सीधे फैक्ट पूछ रहा है। मथुरा से जुड़े, मथुरा से जुड़े प्राचीन, मथुरा से जुड़े, मथुरा से जुड़े प्राचीन, प्राचीन वस्तुओं, वस्तुओं, प्राचीन वस्तुओं एवं स्मारकों को, एवं स्मारकों को, स्मारकों को इसी स्थान पर रखा गया है, इसी स्थान पर सुरक्षित रखा गया है, इसी स्थान पर सुरक्षित रखा गया। हेल्प करो बेटा थोड़ी सी, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। भाई तुम लोग विद्वान हो, विद्वान हो बेटा, कमाल है। वो क्या बोलते हैं, वारी, वारे जामा नहीं, वो तो लड़की हो जाएगा, वारी, जो भी बोलते हो, मतलब कमाल है भाई तुम लोग, है ना। किडनी जीत ली बेटा, किडनी जीत ली, आग लगा दी, आग, आग लगा दी। अगला सवाल, बेबी ताज के नाम से, अरे बेबी ताज, सुनो तो सही, बेबी ताज के नाम से प्रसिद्ध कहा जाता है कि संगमरमर की पहली इमारत, सुनो ना, संगमरमर की ये सदाएं, संगमरमर की पहली इमारत, पहली इमारत, पहली इमारत बनवाया किसने? नूरजहां के द्वारा बनवाई गई, नूरजहां द्वारा बनवाया गया, नूरजहां द्वारा बनवाया गया, बनवाया गया। आगे देखो, आगे देखो, एक सवाल और बनता है, एक सवाल और बनता है, किसका है ये? तो एतमादौला का मकबरा है, एतमादौला का मकबरा है, मकबरा, मकबरा है। कौन था एतमादौला? तो ये कहा जाता है कि जहांगीर का ससुर, जहांगीर का ससुर, नूरजहां का पिता, है ना। अब बेबी ताज पूछा ही गया है, बेबी ताज पूछा गया है तो आगरा में होगा, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। अब यहीं पर ताजमहल का पूर्वगामी कहां पर है, ये भी बताते चलो बेटा। ताजमहल का पूर्वगामी कहां पर है? पूर्वगामी, ताजमहल का पूर्वगामी कहां पर है? ठीक है। ताजमहल की फूहड़ नकल कहां पर है? ताजमहल की, ताजमहल की फूहड़ नकल कहां पर? फूहड़ नकल कहां? नकल कहां? और ये कहा जाता है कि पूर्व का ताजमहल, पूर्व का ताजमहल कहां पर है? पूर्व का ताजमहल कहां? मैं इन तीनों सवाल का जवाब जब तक ले नहीं लूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा। देख लो, समझ लो, देख लो। वाह भाई वाह, वाह भाई। ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। तुम लोगों ने जवाब दे दिया, मैं तो भूल गया था, मुझे नहीं पता था कि दिल्ली में है ये, और ये भी नहीं पता था कि बेगा बेगम ने बनवाया था, हुमायूं की विधवा ने, बिल्कुल आइडिया नहीं था। अकबर के काल में बनवाया गया तो बिल्कुल नहीं पता। ताजमहल की फूहड़ नकल औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में, है ना, जिसे कहा जाता है कि बीबी का मकबरा बोलते हैं इसे, बीबी का मकबरा। औरंगजेब की पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, दिलरास, दिल को रास आने वाली दिलरास बानो बेगम, उनका मकबरा है। पूर्व का ताजमहल बहू बेगम का मकबरा, बहू बेगम का मकबरा। ई कहाँ है? अयोध्या में। सुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेगम के लिए बनवाया था। तीनों ताजमहल से जुड़े हुए फैक्ट हैं, याद रखना। बेबी ताजमहल कहाँ है? बेबी ताज, बेबी ताज है आगरा में, है एतमादुल्ला का मकबरा। हो गया भाई, चलें आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगरा मंडल के किस जिले का प्राचीन नाम चंदावर है? देखो इस सवाल को देखकर तुम लोग कहोगे गुरुजी इसका आंसर गलत दे रहा है, इसका आंसर गलत दे रहा है। चंदावर की अगर बात करें बेटा तो चंदावर का जो फैलाव था, चंदावर का फैलाव जो था वो आज कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से। देखो अगर आप चंदावर को देखते हैं तो ये पूरा चंदावर है, ये पूरा चंदावर है। चंदावर में अगर आप देखते हैं तो इधर पड़ता है इटावा, इधर पड़ता है इटावा और इधर पड़ता है फिरोजाबाद, इधर पड़ता है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। तो कुल मिला के चंदावर वही स्थल है जहां पर 1194 में, जहां पर 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, चंदावर का युद्ध जिसमें गोरी ने जयचंद को हराया था, गोरी ने जयचंद को हराया, गोरी ने जयचंद को हराया था, याद रखिएगा। तो इसमें क्या करें, फिरोजाबाद लगा दें, कोई दिक्कत तो नहीं। मैनपुरी तो नहीं होगा बेटा, मैनपुरी तो बिल्कुल नहीं होगा, मैनपुरी। फिरोजाबाद और इटावा में से जो भी हो वो लगा सकते हैं आप, फिरोजाबाद और इटावा में से जो भी आपका आंसर हो आप उसे लगा सकते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई, चलिएगा भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगरा मंडल में जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या कितनी? अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था शायद इसको। आगरा मंडल में जिलों की संख्या, आगरा मंडल में जिलों की संख्या, जिलों की संख्या, ठीक है ना, जिलों की संख्या। अच्छा एक बात बताओ, फिरोजाबाद नामक शहर किसके द्वारा बसाया गया था? हाँ किसके द्वारा बसाया गया था, है ना? पूरी खा के आए क्या सर? अरे नहीं बेटा, है ना, आज दरअसल क्लासेस ज्यादा हो गई ना बोलते बोलते, है ना, और खाने का टाइम कभी कभार नहीं मिल पाता, और खाना मैं अभी इसके बाद खाता हूँ। तो कई बार होता है ना, भूख लगती है तो पेट में अजीब टाइप का निचोड़ होता है, तो वो थोड़ा सा ऐठन हुई, ऐठन, और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आई एम फिट एंड फाइन, ठीक है ना। फिरोजाबाद, इधर मैनपुरी, 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 और इधर आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा। इसीलिए एप्लीकेशन पर पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा डांटता रहता हूँ, मुझे सनकी नाम दिया गया है, मुझे खूंसट नाम दिया गया है, मुझे साइको नाम दिया गया है। एप्लीकेशन वाले बच्चों से साइको बोलते हैं, सनकी बोलते हैं, खूंसट बोलते हैं ये बच्चे। पता है क्यों? क्योंकि जिन परिस्थितियों में हम लोग इस समय पर काम करते हैं, नहीं चाहता कि आगे चलकर 5 साल या 7 साल के बाद तुम भी इस फील्ड में, इस फील्ड का मतलब होता है बेटा कोई भी प्राइवेट फील्ड, कोई भी प्राइवेट फील्ड। अगर आपको कोई 5 रुपया देगा तो 5 रुपए के बदले आपसे 15 रुपए का काम लेगा, है ना। ये सही उम्र है, सही उम्र है, देख ताक के कहीं सिलेक्ट हो जाओ, सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद देखो मजे ही मजे, है ना, मजे ही मजे, ठीक है ना। चलिए हमारा जहां सहयोग लगे बताना। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगरा जिले की कितनी इमारतों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? भाई ये तो इमारत के साथ बताना। मैं चुप हूं, मैं चुप हूं, ठीक है ना, हाँ मैं चुप हूं। चलो बताओ। नहीं मैं सचमुच डांटता रहता हूं लोगों को, बहुत गुस्सा करता हूं, इसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं। बताओ बेटा जल्दी से इसका आंसर बताओ, तीनों का नाम बता दो जल्दी से। बताओ बेटा जल्दी से तीनों का आंसर। हाँ ओह चले भाई, तीनों का आंसर बताओ ना। देखना भाई, ताजमहल, ताजमहल, मुमताज हो तो बनवाना आगे चलकर ताजमहल, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगरा का किला, आगरा का किला, आगरा का किला, और तीसरा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, क्या है, फतेहपुर सीकरी। ये 3 हैं जो यूनेस्को की, और ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, ये यूनेस्को की धरोहर अभी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी चर्चा में रही। इंपॉर्टेंट करके लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट करके। वैसल मंदिर, वैसल मंदिर कर्नाटक, वैसल मंदिर, और बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनवाया गया, शांति निकेतन को इसमें शामिल किया गया है, इसमें शामिल किया गया है, शामिल किया गया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग भी ध्यान रखें कि यूपी में 3 इमारतें हैं जो इसमें शामिल है, और तीनों इमारतें ध्यान रखिएगा,
तीन की तीनों इमारतें बेटा कहां पर हैं? आगरा जिले में। तीन की तीनों इमारतें आगरा जिले में हैं, आगरा जिले में। याद रखिएगा, याद रखिएगा। एक बार देख लेते हैं इसे बनवाया किसने था। तो इसे बनवाया था शाहजहां ने, इसे बनवाया शाहजहां ने, शाहजहां ने। आगरा का किला किसने बनवाया बेटा? अकबर ने, अकबर ने, ठीक है ना, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी किसने? अकबर के द्वारा। फिर से अकबर, ठीक है ना, अकबर के द्वारा। याद